अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, अगर ये dt है तो ये कभी भी यहाँ पर x वगैरह को बर्दाश्त नहीं करेगा, यहाँ पर ये t को ही लाएगा, तो दीज आर कैंसिल्ड। तो अच्छी बात है, थोड़ी सी दिक्कत है cos x की। तो cos x का क्या डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है कहीं? ऐसे भी देखा जाता है, ये भी तरीका है, मगर हम तरीका पुरानी लेकर अभी चल रहे हैं। तो हम लोग cos इसको मानोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, साइन में, तो सही है, ये भी चलेगा। अगर इसको मानोगे साइन तो ये चल जाएगा, cos यहाँ से आ जाएगा, तो कुछ भी मान लो दोनों में। तो चलो हमने कुछ भी मान लिया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। 7.1 कंप्लीट कर चुका हूँ, 7.2 स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन आपको पहले बता ही दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। तो चलो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 + x² dx। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटीग्रेशन। तो सब्स्टिट्यूशन अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आओ हम लोग देखते हैं 1 + x²। वैसे तो यहाँ पहचानने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि किसी को टी मान के देखा सब्स्टिट्यूशन में, और तब ये ऊपर वाला कैंसिल अगर हो जाए, मैं स्ट्रेस दे के बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब इसका फायदा मिलेगा। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे कि डेरिवेटिव भी एक होता है चेक करने के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थोड़ा जरूरत होती है इसकी, मगर यहाँ तो ऐसे भी काम चल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने करके देखा, क्या सब्स्टिट्यूशन करके देखा, 1 + x² = t माना। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट, आप लोग लिख लेंगे यहाँ डिफरेंशिएटिंग इट, बस इतना ही लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग इट। तो यहाँ से क्या डिफरेंशिएट होके आएगा, 2x dx = dt आ जाएगा। तो यहाँ से dx क्या आ गया, यहाँ से आ गया dx = dt अपॉन 2x। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दिया। तो देखो यहाँ पे फायदा क्या मिला, 2x, इसको हमने t माना है तो t लिख दिया, dx है dt अपॉन 2x। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, अगर ये dt है तो ये कभी भी यहाँ पर x वगैरह को बर्दाश्त नहीं करेगा, यहाँ पर ये t को ही लाएगा, तो दीज आर कैंसिल्ड। तो अच्छी बात है, t आ गया। तो 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/, अब ये यहाँ पे काटा तो यहाँ आया 1, तो यहाँ पर जब 1 आया तो 1/t का इंटीग्रेशन कर दो। ये फार्मूला आता होगा, क्या होता है फार्मूला, वो देख लिया। तो ये हो जाएगा 1/t और ये है dt। इसका फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला इसका आ गया ln mod t, और तुरंत c कांस्टेंट लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ln t का वैल्यू क्या लगाया था, t का वैल्यू था 1 + x²। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें x ही में चाहिए था, तो t में हम लोग नहीं छोड़ेंगे, x मिलाकर छोड़ेंगे। तो x मिलाया तो ये आया, दिस इज अवर आंसर। ओके, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये ln x, अच्छा ये लॉग जो लिखा होता है इसको ln कहते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। जब तक बेस मेंशन ना हो तो यहाँ पर ln बोलेंगे। ln भी मैंने बता दिया है क्या होता है, पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन क्या यहाँ पे आया, पहले तो क्वेश्चन कॉपी किया, अब देखा इसको क्या मानने से फायदा होगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया अगर x को, तो उससे तो कुछ ऐसा मिलेगा नहीं जो कैंसिल हो जाए। तो फिर हम लोगों ने और सोचा कि अगर log x को मान के देखें एक बार, log x = t, तो ln x का है या log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं
dx लगा देते हैं, ये तो जरूर लगाए, डिफरेंशियल एलिमेंट इसको बोलते हैं। यहाँ पे t आ गया तो dx इक्वल टू क्या निकल आया, x dt। ये तो बात बन गई। dx की जगह जब x dt यहाँ पे पुट करोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा। हम यही चाहते तो कुछ ऐसा ही हो। तो यहाँ पे क्या किया, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स डी टी। ओके, एक्स एक्स कैंसल्ड हो गया तो क्या आ गया, टी का क्यूब अपॉन 3, टी का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो इससे क्या निकला, टी का वैल्यू लगा देंगे, टी क्या मान रखा है, लॉग एक्स, तो उसका क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी। ओके, दिस इज आवर आंसर। खत्म। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलो आते हैं 3 में। 3 में क्या है, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। x प्लस एक्स एल एन एक्स, ये एल एन एक्स ही लिखा होता है, डी एक्स इंटीग्रेशन इस पर करेंगे। तो अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन पहले तो क्वेश्चन कॉपी किया, तो अब हम क्वेश्चन कॉपी तो कर ही रहे हैं, कॉपी तुम लोग कर लेना, थोड़ा यहाँ सॉल्व भी कर दिया। x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ओके, फिर आगे बढ़े। यहाँ पर देखा कि x को क्या कुछ मानने से फायदा है, तो कभी 1 प्लस लॉग एक्स नहीं आएगा। लॉग एक्स मानने को क्या कुछ फायदा है, हाँ हो सकता है। तो 1 को हमने इसी के साथ ले लिया। ऐसा क्यों किया, 1 को साथ ले लिया क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ठीक है, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर लिख लोगे डिफरेंशिएटिंग इट, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स डी टी। ओके, बस यही चीज यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 1 अपॉन एक्स को ऐसे ही बना रहने दिया, इसकी जगह इंटू टी मान लिया, और इसकी जगह क्या कर दिया, इसकी जगह लिख दिया इंटू एक्स डी टी। ओके, एक्स टू एक्स कैंसिल, 1 अपॉन टी को पता है एल एन मॉड टी, मॉड टी आएगा, टी का वैल्यू भी लगा लो। तुम लोग तो एक स्टेप बढ़ा लेना, मैं यहाँ थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। मॉड प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये भी खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर आया, कौन सा आया, क्वेश्चन नंबर 4 आया। 4 में इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन एक्स साइन कॉस, ये करना है। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन में नहीं उतार रहा हूँ, तुम लोग खुद यहाँ पे कॉपी कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये देखा कि क्या है, तो साइन के बगल में ये देखने में गड़बड़ लग रहा है। अगर ये एक्स लिखा होता तो हम लोगों को देखने में दिक्कत नहीं आती, मगर इस समय तो थोड़ी सी दिक्कत है कॉस एक्स की। तो कॉस एक्स का क्या डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है कहीं, ऐसे भी देखा जाता है कि कॉस एक्स को हमने सब्स्टिट्यूट करके देख लिया, सब्स्टिट्यूशन कॉस एक्स इजकल टू टी, ऐसा सब्स्टिट्यूट किया। तो कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। ये अपना यहाँ एक लाइन लिख लिया है डिफरेंशिएटिंग इट। तो डी एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स, ये आ जाएगा। तो बस यहाँ पर यही लिख दिया, इंटीग्रेशन में यहाँ लिखा, तो देखो इससे फायदा भी हुआ है। साइन यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा, साइन टी लिख दिया, और डी एक्स की गई ये लिख दिया डी टी अपॉन माइनस में साइन एक्स, दिस इज कैंसल्ड। तो क्या आएगा, माइनस बाहर आ गया, और हमारे पास केवल इतना आ गया जिसका हमको फार्मूला याद था। तो बढ़िया है, फार्मूले में पहुंचा लिया तो बहुत अच्छी बात है। साइन का क्या होता है, माइनस में, तो एक यहाँ से माइनस आएगा, एक ये वाला माइनस है, वो तो हो जाएगा प्लस। तो क्या आ जाएगा, कॉस टी प्लस सी।
अब टी में तो क्वेश्चन पूछा नहीं था, तो टी का वैल्यू पुट कर दिया। कितना टी का वैल्यू पुट कर दिया? कॉस एक्स, यहाँ देखो लिखा, सब्स्टिट्यूशन किया था, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो यहाँ से इतना आप लोगों ने समझ लिया। फिर उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर आता है 5। ये भी इजी क्वेश्चनों की गिनती में है। तो 5 को हम लोगों ने कैसे किया वो देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो चलो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन वो देखते हैं। यहाँ पर दोनों में ध्यान दो, अगर तुम लोग कॉस इसको मानोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा साइन में, तो सही है, ये भी चलेगा। अगर इसको मानोगे साइन तो ये चल जाएगा, कॉस यहाँ से आ जाएगा। तो कुछ भी मान लो दोनों में, तो चलो हमने कुछ भी मान लिया। तो हमने क्या बोल दिया, सब्स्टिट्यूशन हमने किया साइन के, चलो मान लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसे मान लेते हैं इक्वल टू टी। तो साइन का क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी यहाँ से आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर चेन रूल से जाएंगे, 11th में पढ़ा होगा, साइन एक्स होता था तो कॉस एक्स होता था। तब इसके अंदर चेन रूल में जाएंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं तो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, आगे से थोड़ा ध्यान रखना, टाइम हम लोग इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट जब इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे, तो क्या आएगा, इसमें जब करोगे तो ए आएगा, ए और dx भी आएगा, और इसमें जब करोगे तो जीरो आएगा। कहने मतलब ये वाला मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, cos ax प्लस बी। तो जब इसमें डी जाएगा तो आएगा ए dx आएगा, ओके ऐसे। तो इसमें जब जाएगा तो जीरो आएगा, इक्वल टू डी टी। फिर आगे और बढ़े, तो इतना तो ए dx प्लस जीरो, ये तो ए dx ही हो गया, इसको इसके साथ लिख दिया सही ढंग से, cos अच्छे तरह से लिखा दिस, और क्या लिखेंगे, dx इजिकल टू dt, ये आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी जगह पुट कर सकते हैं साइन समथिंग की जगह। अब यहाँ से चाहो तो और dx निकाल लो, dx यहाँ पे कितना निकल आएगा, dt डिवाइडेड बाई a cos ax प्लस बी। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे पुट कर दी dx की जगह, तो क्या यहाँ लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू, इसकी जगह वैल्यू लिख दो। चाहो तो इसकी जगह भी लिख सकते थे, इतने की जगह भी मैं लिख सकता था, इसकी जगह क्या लिख सकता था, dt अपॉन ए, या ये लिख दो, दोनों में सेम थिंग है। तो चलो हमने यहाँ से आसान दिखाई दे रहा है, यहाँ से तो यहाँ से लिख लिया, तो कॉस समथिंग dt अपॉन ए आ गया। कितना आ गया, dt अपॉन ए। इससे हौच पौच नहीं होगा, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। ए को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, कॉन्स्टेंट था बाहर आया, इसका क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन टू, तो क्या हो गया 1 अपॉन 2a, और यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर और सी अपने तरफ से। तो बताओ कितना निकला, 1 अपॉन 2a, टी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कैसे होता है वो सुन लो, साइन ए एक्स प्लस बी क्या ऐसे करके होल स्क्वायर प्लस सी। इसको और आगे देख लेते हैं, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2a इंटू ये वाला स्क्वायर यहाँ जाता है, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी ऐसे प्लस सी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ और बता दूं कि जैसे कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, साइन क्यूब अगर थीटा लिखा है तो इसको लिखने का ये भी तरीका होता है कि साइन थीटा का होल क्यूब। मतलब ये वाला 3, बहुत बच्चे ऐसा कर देते हैं कि ये वाला 3 यहाँ पर भी लाते हैं और यहाँ पे भी लाते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे लिख दें, ऐसे यहाँ पर भी लाए और यहाँ पर भी लाए, तो ये गलत होता है। मतलब ये बात तो गलत है, पर ये बात यहाँ से यहाँ तक इतनी ये सही है। तो कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, आज समझ लो ये भी, तो ये ऐसे हो गया। तो दिस इज अवर आंसर, तो ये सही है। ओके, तो यहाँ तक ऐसे हो गया। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन ए भी हो गया। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 6 आते हैं। चलो 6 पहले ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कंप्लीट कीजिए, इसको दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।